निर्माणाधीन कुम्हारी के अधूरे ओवरब्रिज में दो अलग अलग दुर्घटना होने से पति पत्नी की जान चली गई है। वहीं कार चालक भी घायल हो गया है। दुर्ग पुलिस ने इसे ओवरब्रिज कंपनी की लापरवाही मानते हुए 304 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। बीती रात में कुम्हारी ओवरब्रिज से टकराकर चंगोरा भाटा निवासी आजूराम देवांगन अपनी पत्नी निर्मला और 12 वर्षीय बेटी को लेकर अपने मोपेड पावर एक्सल में सवार होकर जजगिरी कुम्हारी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वापस जाते समय कुम्हारी में बन रहे अधूरे ब्रिज को नहीं देख पाने के कारण वे सीधे पुल से जा भिड़े, जिससे पति पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और इस दर्दनाक घटना में 12 वर्ष की बेटी को भी गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रात में ही अवंती विहार कॉलोनी रायपुर निवासी नवीन प्रितवानी भिलाई से शादी समारोह से अपनी कार से लौट रहा था। अचानक कार निर्माणाधीन सड़क पर अधूरे बन रहे ब्रिज से टकरा गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के लिए दुर्ग पुलिस ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज के ठेकेदार को दोषी मानते हुए अपराध दर्ज किया है, जिसकी जानकारी छावनी सीएसपी ने मीडिया को इस प्रकार से दी। 9 और 10 दिसंबर के बीच की रात दो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं कुम्हारी फ्लाईओवर के पास। तो जो पहली घटना हुई है वो एक बाइक की हुई है। दो इंसान जिनका नाम है आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन, ये रायपुर के रहने वाले चंगोर भाटा के पास, ये भिलाई अपने परिजन के यहाँ कोई शादी अटेंड करने आए थे और शादी अटेंड करके वापस जा रहे थे। पति पत्नी थे, आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन, और इनकी बेटी भी थी इनके साथ जिनका नाम अन्नू है। तो ये तीनों बाइक में जा रहे थे और कुमारी फ्लाईओवर के पास जो बाएं साइड का पार्ट है जो बंद पड़ा है, वहाँ पे परमानेंट स्टॉपर जो कंक्रीट के स्टॉपर होते हैं वो नहीं लगा था, और 2-3 जो मूवेबल पुलिस वाले स्टॉपर होते हैं आयरन वाले, वो 2-3 स्टॉपर्स लगे हुए थे और किनारे से थोड़ी सी जगह थी, संभवतः वहाँ से बाइक अंदर गई। अंदर की रोड पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में बनाई गई है, बहुत अच्छी पिच रोड है। तो एक बाइक चालक के अंदर जो लालसा होती है कि हाँ इधर से खाली रोड होगा चले जाएंगे, उस लालसा में वहाँ से घुस गया, भटक कर घुस गया। थोड़ी गलती उससे हो गई, लेकिन व्यवस्था में कमी थी जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। तो वहाँ से वो अंदर घुसा, जहाँ पर स्टॉपर मूवेबल लगा था किनारे में थोड़ी जगह थी, अगर वहाँ से बाइक घुसा है तो वहाँ से घुसने के बाद लगभग 300 मीटर का डिस्टेंस था, जहाँ पर बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, खाली सड़क है। तो बाइक ने बहुत तेज़ी पकड़ी, अच्छी स्पीड पकड़ी थी, और रात का अंधेरा था। सामने जो जहाँ पर कुमारी के बीच में जहाँ गड्ढा है रोड में, वहाँ पर भी ऊपर में ट्रस, जो आयरन का ट्रस है ब्रिज का, वो बना हुआ है। तो सामने से ऐसा जान पड़ता है कि पूरा ब्रिज बना हुआ है। अगर आप रात में आए, मैं रात में तो 4-5 बार आगे पीछे किया वहाँ पर, रात में अगर आए तो जब तक आप 20-30 मीटर करीब नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसे ही लगेगा कि ब्रिज कंप्लीट है। तो उसी भ्रम में वो इंसान था, देवांगन जी इसी भ्रम में थे कि ब्रिज कंप्लीट है। जब वो 20-30 मीटर के करीब आए तब उन्हें अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ब्रिज कंप्लीट नहीं है, सामने गड्ढा। उन्होंने ब्रेक भी लगाया और ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी लगभग धीरे हो गई थी, लेकिन रुकी नहीं और नीचे गिरे। बेटी और पिता दोनों नीचे बाइक के साथ गिरे, और जो महिला है, जो पत्नी थी उनकी, वो ऊपर के पिलर पर गिरी थी। हस्बैंड वाइफ दोनों की मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल ले गए तो ब्रॉड डेड बताया गया। बेटी ठीक थी, उनसे रात में ही बात की थी। एक दूसरी कार जो कि हिमांशु पावनी की थी, वो कुम्हारी में सही जिस साइड का खुला था, वहाँ से, जिस साइड जो हाफ फ्लाईओवर खुला है, वहाँ से वो जा रहे थे। और एक बीच में डिवाइडर थोड़ा टूटा हुआ है, जहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, जहाँ से एक अच्छी क्लियरेंस वाली कार क्रॉस कर सकती है। तो वहाँ से क्रॉस कर गए, और वहाँ से क्रॉस कर करके उनके पास फिर से 200 मीटर बचा था। उनकी गाड़ी बहुत तेज़ हुई, उनको भी बहुत लेट पता चला कि सामने रोड नहीं है, और उन्होंने भी बहुत लगभग 30 मीटर ब्रेक मारा। चक्के का निशान आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाला है। तो उनकी गाड़ी उड़ी, सामने के लोहे के पिलर में टकराई, एयरबैग खुला। संयोग से और सौभाग्य से हिमांशु पावनी जी स्वस्थ हैं, उनको एक खरोच भी नहीं आई है। उनकी गाड़ी अच्छी थी, कार नहीं थी, उसमें एयरबैग की टेक्नोलॉजी थी, तो उन्हें कोई खरोच नहीं आई। वो हमारे साथ रात में 2-3 घंटे घूमे, हमारी मदद भी की है काम करने में। तो ये 2 घटनाएं हुई। इसमें 4-5 चीज़ों की कमी पाई गई है, जो हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हुई थी, मैंने अपने मीडिया को जो वीडियो डाला उसमें भी बताया, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हुई थी, बंद जहाँ था, वहाँ पर कंक्रीट का स्टॉपर नहीं था। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्हें वहाँ पर कंक्रीट का स्टॉपर लगाना चाहिए था, ताकि वहाँ से कोई संभावना नहीं हो किसी गाड़ी की। तो वहाँ कंक्रीट का स्टॉपर नहीं था। दूसरा, जो भी, तो वहाँ पर कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं लगा था। जनरली दिखा था कि यहाँ से आप दाहिने मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए, डाइवर्जन लगा होता। तो वहाँ पर डाइवर्जन का कोई संदेश नहीं था, और ना ही कोई ऐसा स्पष्ट संदेश था कि आगे पुल टूटा है, नहीं बना है, निर्माणाधीन है। सिर्फ स्टॉप लिखा हुआ था। फर्स्ट जिम्मेदारी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की है, उसे वहाँ स्टॉपर लगाना है। सामने गड्ढा है तो स्टॉपर लगाना है। स्टॉपर था,
10 दिन पहले स्टॉपर था, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ स्टॉपर था। जब ये रोड बनाना स्टार्ट किए हैं और रोड बनाया है, पिछले हफ्ते रोड बनी है, पिच हुई है, और पता नहीं क्यों रोड पिच हुई, जब आगे गड्ढा था, अगर तो गड्ढा था वहाँ तो गाड़ी जाने, तो रोड पता नहीं क्यों पिच हुई। जब रोड बनी है तब रोड बनाने के लिए स्टॉपर हटाए हैं और उसे वापस नहीं लगाया। वहीं कुछ दिन पूर्व दुर्ग सांसद विजय बघेल भी ओवरब्रिज का निरीक्षण करने गए थे और कहा था निर्माण में लापरवाही नहीं होना चाहिए। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कर ही कार्य करें। आपको बता दें कि अधूरे ओवरब्रिज को चालू करने से यह हादसा हुआ है। अगर पहले ही ट्रैफिक विभाग और ओवरब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार इसे लेकर गंभीर होता तो यह दर्दनाक हादसा न होता। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।